धामपुर में एक महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी पोती दुकान पर उनकी मदद के लिए आ जाया करती थी। दुकान पर फरदीन नाम का एक लड़का भी आता जाता था, जो अक्सर उनकी पोती के साथ छेड़खानी करने लगा। मना करने पर उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 74/351 3 और 7/8 पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी फरदीन निवासी मोहल्ला नई सराय धामपुर को गिरफ्तार कर लिया है। बार-बार लड़की से यो क्यों कहा गया कि आपको बार-बार थाने में आना पड़ेगा? यो क्यों कहा गया लड़की के लिए? ऐसा नहीं है। आपके थाने में जो भी व्यक्ति होगा, मौजूदा व्यक्ति होगा जिसने एप्लीकेशन लिखी, भाई जब एक एप्लीकेशन है, आप मेरी बात सुनो, जब एप्लीकेशन टाइप करवा करके दी गई है, फिर उसे मौखिक लिखने का मतलब नहीं हो रहा था। आप नहीं, आपने जो एप्लीकेशन दी गई थी, जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, आप दिखला सकते हो? तो हमें 2-4 आदमी को ये लोग बैठ जाएंगे यहाँ मेरे पास। डॉक्टर साहब, आज धामपुर के भगत सिंह चौक पे हिंदू संगठनों का जमवाड़ा लगा हुआ है, क्या मामला है? यहाँ मामला एक हमारे समाज की बेटी को एक विधर्मी जो है, जिहादी जो है, वो पहला फुसला कर ले गए और उसके साथ उन्होंने जो भी किया। उसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में जाकर पहले भी तहरीर दी थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस बार सुनवाई होने पर वहाँ पर जो उन्होंने केवल एक व्यक्ति को पकड़ा, जबकि उसमें बहुत सारा ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जब तक वो पूरा ग्रुप नहीं जब पकड़ा जाने का, तब तक ये पूरा हिंदू समाज इन जिहादियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहेगा। इन जिहादियों ने उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह बंगाल में, जिस तरह बांग्लादेश में यहाँ ये काम हम कर रहे हैं, उसी तरह का यहाँ भी हम वातावरण स्थापित कर देंगे। डॉक्टर साहब, मामला कब का है? 18 तारीख का मामला पुराना, उससे पहले भी तहरीर दी है उसकी मां ने। 18 तारीख से पहले भी तहरीर दी है। वो लगातार उसको पीड़ित करते हैं, वो छेड़छाड़ करते आ रहे हैं उसके साथ। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे प्रशासन का, लेकिन वो संज्ञान में नहीं लिया। अब वो बेचारी, उसकी बूढ़ी नानी उसके साथ रहती है, उसकी पे वो पहली एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं, जब पहले, और उस घर में कोई उसके जेंट्स नहीं है, पुरुष नहीं है। और उसके बाद जब तहरीर दी, उससे तहरीर पर सुनवाई नहीं। सुनवाई के बाद आज जब लोगों में आक्रोश से सारा हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा, और उस चीज़ के लिए जितने भी उसमें सहयोगी हैं, जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी जिहादी हैं, इस चीज़ को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों की क्या मांग है? जो भी उसमें शामिल हैं, उन सबको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, और उन पर कठोर दंड और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो अगला कदम, इसे धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके घर तक पहुँचाएंगे, जिहादी के घर तक पहुँचाएंगे। पूरा हिंदू समाज, पूरी महिला समाज, पूरी महिला शक्ति सब आई हुई है। उस हिसाब से हम पूरी तरह से तैयार हैं। अवगत कराना है कि दिनांक 4/5/9/2024 की देर रात्रि थाना धामपुर पर एक महिला द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग देवती के साथ एक व्यक्ति तथा उसकी एक अन्य महिला साथी द्वारा छेड़खानी की घटना कारित की गई है। तहरीर में एक अन्य फोन नंबर से भी कॉल्स का आने का जिक्र है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना धामपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर अन्य गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। विधिक कार्रवाई प्रचलित